अखिलेश यादव की शेरनी रागिनी सोनकर का सदन में रौद्र रूप। राम सिया के दोहे से योगी को रगड़ा। शिक्षा के मुद्दे पर बोल दी सर्जिकल स्ट्राइक। जाति धर्म में उलझाकर बच्चों को अनपढ़ रख रही है भाजपा सरकार। रागिनी सोनकर ने योगी को आईना दिखाते हुए पूछे चुभते हुए सवाल। लोकतंत्र की मंदिर में जब जनता की आवाज गूंजती है तो सत्ता के सिंहासन हिलने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी की शेरनी विधायक रागिनी सोनकर ने अपनी बेबाकी और तर्कों से योगी सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। रागिनी सोनकर ने न केवल इंटर कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों के खाली पदों का मुद्दा उठाया, बल्कि भगवान राम और माता सीता के नाम पर एक ऐसा दोहा पढ़ा जिससे सदन में सन्नाटा छा गया। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या राम के नाम पर सत्ता पाने वाले का मकसद गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना है। रागिनी सोनकर ने अपने भाषण की शुरुआत एक ऐसी शायरी और दोहे से की जिसने सीधे सत्ता की अहंकार पर चोट की। उन्होंने सदन में पढ़ा कि श्री रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा। कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार धर्मों को लड़वाने और जाति को बंटवाने में मसरूफ है, जबकि गरीब के बच्चों को बिना शिक्षा के रौंदा जा रहा है। रागिनी का आरोप था कि जो भी शिक्षा का अधिकार मांगता है यह सरकार उसे मार कर भगा देती है। इस दोहे के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि धर्म की राजनीति के पीछे असली मुद्दे दबाए जा रहे हैं। शायरी के बाद रागिनी सोनकर ने आंकड़ों के साथ सरकार की घेराबंदी शुरू की। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंत्री के सामने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की वो हकीकत रखी जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। रागिनी सोनकर ने सदन में बड़े खुलासे किए। गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए। और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। मंत्री जी बस अपना मकसद पाएगा। मेरा पहला जो प्रश्न है मंत्री जी आपसे ये है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो डेटा है, आपका जो उत्तर है वो इतना गलत है कि मैं मछली शहर के खोयरी इंटर कॉलेज, उतराई इंटर कॉलेज, गोहका इंटर कॉलेज, बड़ेरी इंटर कॉलेज, मोगलपुर इंटर कॉलेज और ना जाने इतने इंटर कॉलेजेस, 90% उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजेस हैं। आज किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से सरकार वहां पे जो है। रागिनी सोनकर ने केवल सवाल ही नहीं पूछे बल्कि सदन में माध्यमिक शिक्षा मंत्री से ठोस कार्रवाई की मांग भी की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में विज्ञान संकाय को सुचारू रूप से शुरू किया जाए। उन्होंने मांग रखी कि जब तक स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी तब तक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा खोखला है। रागिनी सोनकर का यह भाषण सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को सदन में इसी तरह से मजबूती से जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाना चाहिए। राम सिया के नाम पर योगी को आईना दिखाने वाली रागिनी सोनकर ने यह साबित कर दिया है कि समाजवादियों की पढ़ी लिखी चोट का सरकार के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं। क्या आपको भी लगता है कि धर्म और जाति की राजनीति के बीच शिक्षा का मुद्दा कहीं दब गया है? रागिनी सोनकर के इस साहस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।